हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। एंड जो इसका रिवीजन चल रहा है, अब क्वेश्चंस की जो क्वेश्चन के लेवल्स हैं उसको हम अपग्रेड करने वाले हैं। ठीक है, अपग्रेड मतलब अब थोड़े टफ क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दिस। अभी हमने काफी प्रैक्टिस कर ली है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हमने लगाए और अब इसको आपको करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेशन थोड़ी इम्प्रूव हो जाएगी आपकी। 3z प्लस 1 प्लस 4z प्लस 0.3 इक्वल्स टू 20z प्लस 0.95। ठीक है, ये करेंगे आप। चलिए 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 क्वेश्चन पे बात करते हैं। इस पे आपको पता है 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा 3z प्लस 3 1 जा 3 प्लस 4 इंटू जेड 4z 0.3 है। मैंने हमेशा बोला है पॉइंट पे इतना, आपको पॉइंट पे इतना घबराना नहीं है। 4 इंटू 0.3 मतलब 4 3 जा 12 है ना, तो 4 3 जा 12 मान लो। 0.3 को और एक क्या पॉइंट है तो आप एक क्या पॉइंट लगा दो। 20z प्लस 0.95। पॉइंट से बच्चे बहुत घबराते हैं, पता नहीं क्यों। अब z वाले सॉल्व कर दो। 3z प्लस 4z इज 7z और 1.3 हो जाएगा आपका 4.2, तो जाएगा 20z 0.95। तो 7z माइनस 20z 0.95 माइनस 4.2, तो 7z माइनस 20z इज माइनस का 13z और 0.95 माइनस 4.2 आप करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 0.95 आपको पता है 4.2 बड़ा है, तो 4.2 को ऊपर रखेंगे 4.20। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट मिलना चाहिए बस। 10 में से 5 गए 5, 12 में ये 11 में से 9 गए 2 और ये होगा 3.25। साइन माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है। आपको z चाहिए, z को अकेला रखोगे माइनस 3.25 अपॉन 13। पॉइंट है, थोड़ी देर के लिए 2 जीरो आप हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। माइनस से माइनस कैंसिल। कोशिश करते हैं कि कोई ज्यादातर चांसेस रहेंगे, क्या पता है 13 से पूरा डिवाइड हो जाए, है ना। 13 1 13, 13 2 26 बचेगा 6, 13 5 65 और 25 से पूरा कटेगा 25 4 100। तो बच्चों z की जो वैल्यू आ गई मेरे पास वो आ जाएगी 1/4। इसको अगर आप डिवाइड करते हैं यानी पॉइंट में लिखते हैं आंसर, तो पॉइंट के बाद 0 आएगा। 4 2 8, 10 में से 8 गया 2, पॉइंट लगा हुआ ही है तो 0 और यहाँ आएगा 4 5 20। तो इसको आप बोल सकते हैं 0.25 भी इसको मैं बोल सकता हूँ। आई बात समझ में? ठीक है, क्लियर। अब इसका वेरिफिकेशन देखते हैं, क्या हमने क्वेश्चन सही किया है या नहीं। वेरिफिकेशन में टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड 3z प्लस 1 प्लस 4z प्लस 0.3, तो z की जगह मैं 0.25 भी डाल सकता हूँ और 1/4 भी डाल सकता हूँ। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे पॉइंट में ऑलरेडी नंबर्स हैं, तो पॉइंट में ही हम यहाँ डाल देते हैं ताकि आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो। तो 0.25 है तो इसको मैं 0.25 ही लिखूंगा, प्लस 1 प्लस 4 अगेन 0.25 है प्लस 0.3 है। तो मैं अगेन मैं इसको 0.25 को 25 मानूंगा। 25 3 सर 75 होता है, 75 पॉइंट 1 2 क्या है तो आप भी 2 क्या पॉइंट लगा देंगे, प्लस 3 1 जा 3। अगेन इसको मैं 25 ही मानूंगा। ठीक है, 5 4 जा, तो आप यहाँ देखेंगे 25 4 जा 100 होता है, तो 100 यहाँ कर दिया। पॉइंट 2 के बाद है तो मैं पॉइंट 2 के बाद ही लूंगा, प्लस यानी ये 1 हो गया और इसको आप लिख देंगे 1.0। चलो लिख दो, 4 3 जा 12, तो 12 यानी पॉइंट 1 के बाद लूंगा तो 1.2 हो गया। अब क्या करेंगे, इनको प्लस कर दो। देखो अलग से प्लस कर दो। सबसे पहले तो है 3 सबसे बड़ा 3.00 लिखेंगे, फिर पॉइंट 0.75 है, फिर 1 है 1.00 को 1 लिखेंगे एंड 1.2 को आप ये लिखो। तो 5 7 और 2 9, 3 1 4 और 1 5, तो ये आपका जब करेंगे तो 5.2
95 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ राइट हैंड साइड में लेता हूं। राइट हैंड साइड आप देखेंगे दिस इज 20z प्लस 0.95। तो 20z का मतलब है यहाँ पे, z का मतलब है वही 0.25 प्लस 0.95। सर 25 टू जा मैं इसको मानूंगा, 25 अभी 0.25 नहीं मान रहा हूँ इसको, मैं पहले 25 ही मान रहा हूँ। तो 25 टू जा 50 और एक जीरो और एक जीरो लगा दिया। अब देखो पॉइंट 2 के बाद है तो सर यहाँ 2 के बाद पॉइंट लगा दिया प्लस 0.95। तो 5 में आप ये 95 प्लस करोगे तो 5.95 ही आएगा। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के साथ मैच कर रहा है। तो दैट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर z equals to 1/4 या 0.25 इज एन आंसर। ठीक है, कॉपी कर नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवन एम चलो प्रॉपर्टी। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे अब। 7m माइनस 4m माइनस प्लस माइनस 4 6 20। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। यहाँ बच्चे माइनस प्लस माइनस नहीं करते हैं। ठीक है, 7m माइनस 7 8 56 प्लस 4 रीअरेंज करेंगे। 7 माइनस 4m इज 3m माइनस का 24 और 7m माइनस प्लस माइनस तो हो गया 52। तो ये हो गया 3m माइनस 7m माइनस का 52 प्लस का 24। 3 में से 7 गया, 7 में 3 गए 4 होगा, माइनस का आ जाएगा क्योंकि माइनस का 7 बड़ा है। माइनस प्लस माइनस बच्चों, तो 52 में से आप 24 को जब माइनस करोगे 12 में से 4 गया 8, 4 में 2 गया 2, तो 28 बट किसका, माइनस का 28 आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है।
माइनस से माइनस कैंसिल, तो m बराबर आ गया 28/4, तो ये आ गया 7। इसको भी आप वेरीफाई करोगे तो आंसर आपका सही आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखेंगे। 4x plus 2/5 equals to 7 plus 5x/13। चलिए चलिए 4 आंसर आया आप लोगों का। तो इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर सेम है, तो ज्यादा ज्यादा आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। 4 इंटू एक्स 4x प्लस 4 टू ज़ा 8/5, और इधर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा 13, 13 7 ज़ा 91 प्लस 5x। ठीक है, 13 इंटू 7 हो गया। अब हम कुछ नहीं कर सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 13 इंटू 4x प्लस 8 और 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 91 प्लस 5x। 13 4 सा होता है 52x प्लस 13 8 सा, टेबल आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है, 104 होता है, 91 5 सा 5 1 जा 5, 9 5 सा 45 प्लस 5 5 जा 25x। तो ये हो जाएगा 52x माइनस 25x 455 माइनस 104, तो हो जाएगा 52 माइनस 27x, और 455 में 104 आप माइनस करेंगे, 5 में 4 गए 1 5 3, ये आएगा 351। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू चाहिए, ये आएगा 351/27। तो डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों ने पढ़े हुए, मैंने आपको बता रखा है डिविजिबिलिटी रूल का। तो डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग जो है आप देखेंगे यहाँ पे कि 9 से पहले देखेंगे 5 और 3 8 1 9, यस 9 से चला जाएगा, तो 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36 बड़ा हो जाएगा ना, तो 9 3 जा 27, 15 में से 7 गया 8, 9 9 जा 81, फिर 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। तो x की वैल्यू जो यहाँ पे हमको मिली बच्चों, वो कितनी मिल गई 13। x इक्वल्स टू कितना मिल गया हमको 13, x इक्वल्स टू हमें 13 मिल गया। कोई बात नहीं, अब इसको आप वेरिफिकेशन पे डाल देंगे। वेरिफिकेशन में लेफ्ट हैंड साइड 4x प्लस 2/5, 4x की जगह आपका आएगा 13 प्लस 2/5, तो घबराना नहीं है, इसको आगे सॉल्व करेंगे। 4 13 प्लस 2 15/5, 5 3 15, तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया बच्चों 4 3 जा 12। कैलकुलेशन दिखने में लगता है हमको यार काफी टफ दिख रही है, काफी कैसे है, अपॉन में नंबर है या फ्रैक्शन में नंबर है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। जब सॉल्व करने बैठते हो ना तो सब चीजें आसान हो जाती है बच्चों। 5x की जगह आपको रखना है 13/13। तो देखो आपने सोचा कि कितना, यहाँ मल्टीप्लाई में 13 से 13 कट गया, बचा क्या मेरे पास 7 प्लस 5 1 5, तो 7 प्लस 5 12। तो ये रहा आपका आंसर, इजी। चलिए एक और अच्छा सा क्वेश्चन। 3x माइनस 2/10 माइनस x प्लस 3/7 प्लस 4x माइनस 7/3 इक्वल्स टू x माइनस 1। करेंगे इसको सॉल्व।
अच्छा क्वेश्चन है, एक्स की वैल्यू ध्यान से करिएगा, एल्शियम लेना है, साइंस का बड़ा ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन करना बच्चों, ठीक है। चलिए फटाफट करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। 10 7 3 तीनों कैल्शियम, मैंने बोला सबसे बड़ी जो टेबल होता है उसमें मिल जाता है, तो इसका होगा 210। ठीक है, आप एल्शियम लेके देख लेंगे। तो सर 21 टाइम्स होगा ना 210, तो आप 21 टाइम्स इसको कर लो। तो 21 टाइम्स ये मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस 2 के साथ, ये 7 है 21 और 30 टाइम्स माइनस 30 टाइम मल्टीप्लाई होगा ये। फिर जाते हैं जी आगे, फिर प्लस ये होगा 3 इंटू 70, तो सर 70 टाइम मल्टीप्लाई होगा 4x माइनस 7 इक्वल्स टू x माइनस 1। 21 3 जा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 23 3x माइनस 21 2 जा 42 माइनस 30x माइनस प्लस माइनस 33 जा 90। ठीक है, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर, प्लस 7 4 जा 28, 70 से घबराओ मत, 7 4 जा 28 280 x माइनस प्लस माइनस माइनस, इसका बड़ा ध्यान रखना है बस, 7 7 जा 49 और 490। ठीक है, इस 210 x को मैं इधर ले जाता हूँ, 210 को x माइनस 1 के साथ इधर मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो जरा x x वाले अभी एक साथ लिख लो, बस करो मत कुछ, ठीक है, ताकि आप लोगों से गलती ना हो। और जो नंबर्स हैं उनको अलग लिखो, माइनस का 42, माइनस का 90, माइनस का 90 और माइनस का 490। ठीक है, कोई दिक्कत? और इधर आएगा 210x माइनस 210। कोई दिक्कत अभी तक? कोई दिक्कत? ठीक है, अब 63 में से 30 गया, ये बचेगा सर 33x प्लस 280x को नेक्स्ट उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर आप ना इन सबको रफ में, आपने क्योंकि इकट्ठा करके दिखा दिया है तो आप अलग से कर सकते हैं। 63 में से 30 गया 33 होगा, और 280 में ना आप यहाँ रफ में जो है 280 में आप 33 ऐड कर देंगे, 3 8 3 11, तो ये आ जाएगा सर, आप बोल सकते हैं कि सर ये आ गया 313x। ठीक है, फिर यहाँ से माइनस माइनस प्लस, तो आपको पता है माइनस माइनस प्लस 90 और 495 80 हो जाएगा, और 580 में मेरे को 42 और ऐड करना है, 10 और 2 8 4 12 5 और 1 6, तो माइनस का 622 हो जाएगा। देखो माइनस माइनस प्लस, फिर जो भी आएगा माइनस में साइन, फिर माइनस माइनस प्लस, हमने क्या होगा, कैलकुलेशन आप देखना कहीं गलत ना हो। x वाले एक तरफ ले आए, 313x माइनस 210x और माइनस 210 प्लस 622, तो 313 में से आप 210 को हटा देंगे, 3 एक में से गया 0, 3 में से गया 103x आ जाएगा यहाँ पे, 103x माइनस प्लस माइनस साइन प्लस का बढ़ाया, तो यानी कि 622 में से बच्चों आप 210 को माइनस करोगे, दो दो में से एक किया 412, तो ये आ जाएगा 412। ठीक है, तो x बराबर हमारा हो गया यहाँ पे 412, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 412 डिवाइड बाय 103। अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन है, अब काफी बच्चे छोड़ देंगे यार सर इतनी बड़ी कैलकुलेशन 103 से कौन, तो इसका शॉर्ट मतलब हम हिट एंड ट्रायल मेथड इसको बोलेंगे, हम चेक कर सकते हैं। इसकी यूनिट डिजिट है 3, इसकी यूनिट डिजिट है 2, तो सर 3 की कौन सी टेबल में, 3 की टेबल में कब आता है, लास्ट में 2, तो आप बोलोगे सर 3 1 जा 3 2 3 4 जा 12 जब हम करते हैं ना, तो उसके लास्ट यूनिट डिजिट में 2 आता है, तो चेक करके देखते हैं जरा। 103 को 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 4 3 जा 12 ये आ जाएगा,
और 4 1 जा 4, तो बिल्कुल फिट 412 यहाँ पे आ रहा है। तो 130 इंटू 4, तो हमारा आंसर बिल्कुल x बराबर क्या आ गया, 4 हमें मिल गया। तो आपको क्या करना है, x बराबर 4 तो आ गया, इसका जो वेरिफिकेशन है, ठीक है, कैलकुलेशन इस तरह से आपको, बस क्वेश्चन बड़ा है दिखने में, कुछ नहीं, आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें चलनी है, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे चलते रहो, कोई भी आपको यहाँ पे अलग से करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है प्लस माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, बस वो करते रहो, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, ठीक है, इसकी गारंटी मेरी। अब इसका जो वेरिफिकेशन है वो आप होमवर्क करके लाएंगे, क्योंकि वेरिफिकेशन भी अच्छा खासा होगा, क्योंकि कैलकुलेशन होगी वेरिफिकेशन में, इसका हम कल होमवर्क में डिस्कस करेंगे वेरिफिकेशन, ठीक है। तो ये आपके लिए कल से होमवर्क है वेरिफिकेशन। तो मिलेंगे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।